फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वाई एरिया इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? एरिया इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ एलिमेंट्स। कैसे कि एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो टू मेजरमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। लेंथ का यूनिट है मीटर, विड्थ का यूनिट है मीटर। तो ये जब एरिया का यूनिट बनेगा तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आ रहा है दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से, तो डेट्स वाई एरिया को डिराइव यूनिट कंसीडर किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ एलिमेंट्स, ये मेजरमेंट की मल्टीप्लिकेशन टू लेंथ एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है एरिया। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। लेंथ और विड्थ ये दो बेसिक यूनिट्स बनती हैं। लेंथ भी मेजरमेंट है, विड्थ वैसे तो चौड़ाई को कहा जाता है लेकिन होती तो ये भी मेजरमेंट है। तो ये दो बेसिक यूनिट्स के मल्टीप्लाई करने से थर्ड क्वांटिटी एरिया आ रही है। तो डेट्स वाई एरिया इज़ कंसिडर्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है नेम एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट्स। 4 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को लिखें, डिराइव यूनिट्स को, और बेस इन द फॉर्म ऑफ बेस यूनिट्स। तो पहला हम, ये क्वेश्चन नंबर है 5। पहला हम लेते हैं न्यूटन को। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स किस चीज़ के इक्वल होता है? F इक्वल टू ma। ये अभी आप चैप्टर नंबर उसमें पढ़ेंगे 3 में पढ़ेंगे कि F सेकेंड लॉ, उससे F इक्वल टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ में आप पढ़ेंगे, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो m इज़ फॉर मास, a इज़ फॉर एक्सेलरेशन। तो मास का है kg यूनिट और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को जब कभी लिखा जाए इन द फॉर्म ऑफ बेसिक यूनिट्स, तो न्यूटन को लिखा जाएगा kg मीटर सेकेंड माइनस 2। सेकेंड हम लेते हैं, ये हमने पहला लिया। सेकेंड हम ले लेते हैं जूल को। जूल किस चीज़ का यूनिट है? वर्क का। वर्क क्या होता है? W इज़ इक्वल टू F क्रॉस D। ये भी हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये F क्रॉस D कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका सीखने की, इसके यूनिट्स का वो है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन इससे बन गया न्यूटन मीटर। न्यूटन की जगह पे जिस तरह पहले हमने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट किया था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 सेकेंड माइनस 2। तो जूल को जब हम लिखेंगे तो जूल इन द फॉर्म ऑफ बेसिक यूनिट्स इस तरह होगा। थर्ड हम ले लेते हैं वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। ये है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर भी कहा जाता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस चीज़ के, किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर। तो
बेसिक्स यूनिट में इस तरह ये फर्दर किसी में वो नहीं हो रहे, कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन बेसिक यूनिट में इसको इस तरह लिखा जाता है। और फोर्थ हम लास्ट वन ले लेते हैं, प्रेशर का यूनिट या स्ट्रेस का यूनिट। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का न्यूटन इज़ इक्वल टू